Hello bachcho, good morning, good evening, good afternoon, whenever you are watching this video. So welcome to our channel Easy Physics Wala 2.0 series by TJF. तो आज बच्चों हम 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग ट्राइंगल लॉ। तो ये फर्स्ट यूटी में बच्चों पक्का पक्का डेरिवेशन आता है फर्स्ट यूटी में, और ये इम्पोर्टेंट भी है। कोई भी दो वेक्टर को जोड़ना है तो कैसे ऐड करना है, यहीं से बच्चों आपका बेस बनता है कि कैसे स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, कैसे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे बच्चों मैं अपन दो वेक्टर लेंगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, एक वेक्टर Q है, एक वेक्टर P है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा डिग्री है। तो इन दोनों वेक्टरों को अपने को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? इन दोनों के बीच में जाएगा। तो ये मान लो अपना रिजल्टेंट वेक्टर हो गया बच्चों। अब वेक्टर की एक खास बात होती है बच्चों, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। तो इस वेक्टर को मैं यहां पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि मेरे को ये ट्रायंगल बनाना है। तो ये क्यू वेक्टर हो गया बच्चों। तो इस क्यू का भी एंगल कितना होगा? यहां से थीटा ही होगा क्योंकि पैरेलल शिफ्ट हुई है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो इसका ये दो कंपोनेंट ले लेंगे बच्चों, क्यू कोस थीटा, एंड ये परपेंडिकुलर वाला इधर वाला हो जाएगा क्यू साइन थीटा। आपको वेक्टर का कंपोनेंट लेना आ गया होगा। अब तक आपको 11th क्लास स्टार्ट हुए अराउंड 1 और 2 मंथ हो गए हैं, तो आपको कंपोनेंट लेना तो आ गया होगा। तो ये जिस तरफ एंगल होता है उधर कोस थीटा आता है, उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा आता है। तो इसका क्यू वेक्टर का कंपोनेंट क्यू कोस थीटा हो गया और ये क्यू साइन थीटा हो गया। अब बच्चों बात करेंगे अपन ट्राइंगल ओ बी सी की। इस ट्रायंगल में बात करें तो हाइपोटेनियस का, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है यहां से। तो जहां भी परपेंडिकुलर होता है वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन। एक भी एंगल परपेंडिकुलर होता है ट्रायंगल में। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर, जिसको ओबी वेक्टर बोल सकते हैं। बेस क्या है बच्चों? मेरा पी वेक्टर है प्लस ये क्यू कोस थीटा वेक्टर है। तो ओबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर। अब ये ओसी दो टुकड़ों में बना है, एक तो पी बना है और एक क्यू कोस थीटा बना है। तो ओसी को ओए प्लस एसी लिख सकता हूं। ओए तो क्या है? पी है। एसी क्या है? क्यू कोस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। और बीसी का स्क्वायर है क्यू साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। तो इसका स्क्वायर खुल गया बच्चों, ये बी का स्क्वायर हो गया। यहां से क्यू स्क्वायर इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको पास ले आता हूं। तो क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 1 हो गया बच्चों। तो अपना ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टरों का एडिशन करने के बाद, सम करने के बाद वो आ गया पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2a 2pq कोस थीटा। यही रिजल्टेंट वेक्टर होता है बच्चों। आज के बाद कसम खा लो कि जब भी अपने को दो वेक्टर जोड़ने पड़ेंगे तो जैसे सीधा नहीं जोड़ेंगे अपन के, हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि वेक्टर सम अलग तरीके से होता है, स्केलर सम अलग तरीके से होता है। तो ध्यान रखना है बच्चों, जैसे मैं बोल दूं 4 न्यूटन और 3 न्यूटन कितना होता है, तो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन 7 न्यूटन भी हो सकता है, 1 न्यूटन भी हो सकता है, और उसके बीच का कुछ भी हो सकता है। कैसे? कि उन पे एंगल पे डिपेंड करेगा। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन एक तरफ लग गए तो 7 न्यूटन हो जाएगा, और 4 न्यूटन और 3 न्यूटन एक अपोजिट साइड लग गए तो 1 न्यूटन हो जाएगा। तो इस पे डिपेंड करता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर हमेशा कैसे सम करना है, आज के बाद ऐसे सम करना है। तो एक और क्वेश्चन आता है बच्चों इसमें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो पी वेक्टर से कितना एंगल है? ये फाई एंगल है, तो इसको यही भी ट्राइंगल लॉ से सोल्व कर सकते हैं। टेन फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू साइन थीटा। बेस क्या है? पी प्लस क्यू कोस थीटा।
तो ये वेक्टर का एडिशन करना सीख गए बच्चों ट्राइंगल लॉ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।